पॉइंट को देखेंगे तो ये 8 जुलाई का हो जाएगा आपका। 8 जुलाई का क्या होगा, तो आपका दैनिक जागरण ही होगा। और ये स्पेशली क्या है, तो ये आपका दिल्ली एडिशन है। तो यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके लेख आए हैं उसको देख लेते हैं। और 8 जुलाई 2023 हो गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश भर में अल नीनो और बढ़ा सकता है खेती की परेशानियों को। देख सकते हैं कि किस तरह से ये होता है प्रॉब्लम किसानों को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात की जाए तो जून के अंतिम सप्ताह से क्या हो कि देश भर में भारी लगातार वर्षा की रफ्तार बहुत जल्द थमने वाली है। यानी जून के अंतिम सप्ताह से देश भर में भारी वर्षा की रफ्तार बहुत जल्द थमने वाली है। बोला जा रहा है क्या राइटर के द्वारा कि 3 महीनों का औसत इंडेक्स बता रहा है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो के सक्रिय हो जाने का कारण खतरा 98% तक क्या हो गया, बढ़ गया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि भारतीय प्रायद्वीप में जो मानसूनी वर्षा के पैटर्न पर लगभग अगले 10 वर्ष से 15 वर्ष में नहीं इसका असर दिखने लगा है। यानी कहने का मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्रायद्वीप में जो मानसूनी वर्षा के पैटर्न पर लगभग 10 से 15 दिनों में जो है वो इसका असर देखने लगेगा। यहाँ पे अगला क्या बताया जा रहा है पॉइंट कि 15 दिनों में से क्या है तो इसका असर दिखने लगेगा। और देश के उत्तर पूर्वी हो गया, मध्य हो गया और तटीय भागों में वर्षा में क्या कमी आ सकती है। यह स्थिति पूरे अगस्त एवं क्या है तो आपका सितंबर के पहले पखवाड़े तक जारी रहेगा। इस तरह का जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। स्पष्ट है कि इसमें क्या है तो स्पष्ट है कि इसमें खरीफ की फसलें भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पूरी तरह सूखे की स्थिति नहीं रहेगी। बीच बीच में कभी कभी क्या होगी तो बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानियों ने को पहले से ही जो 2023 में मौसम विज्ञानियों को पहले से ही 2023 में अल नीनो प्रभावित होने का अंदेशन क्या था, तो आपको मौसम विभाग को था। आईएमडी ने आपको क्या बताया है कि आईएमडी ने क्या किया है कि सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है तथा लेकिन अल नीनो के खतरे से कभी इनकार नहीं किया था। ठीक है। निजी एजेंसियां जो स्काई मेट के प्रवक्ता महेश पलावत जी का कहना है कि जो आपका प्रशांत महासागर में जो है वो अल नीनो की स्थिति बनने लगी है। ठीक है, कहा तो प्रशांत महासागर में। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है तो कई मॉडल जो है वो क्या है कि आपका 90% से ज़्यादा आशंका दिखाया गया है। उसके अलावा आपका अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि 15 जुलाई तक जो है ऊंची वर्षा के संकेत, लेकिन आपके इसके बाद जो है वो बाद से क्या देखने को मिलता है तो असर दिखने लगा है। ठीक है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो है प्रभाव दिखेगा। आपका अगला बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा जो है और समेत कुछ राज्यों में जो है क्या है तो वर्षा की औसत आपकी क्या है तो आपकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौसम विज्ञानियों के अनुसार जो है जुलाई के पहले पखवाड़े में अच्छी वर्षा के चलते क्या हो रहा है कि पूरे महीने भर नदी, नाले एवं तालाबों में पानी की कमी नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तब तक जो किया जा रहा है कि बुआई ही जो है वो तब तक क्या है तो बुआई ही हो चुकी होगी। तब फसल एक क्या है तो आपका फसल एक बार जो है लग जाने के बाद जो है बीच बीच में अगर क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहेगी तो असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन पठारी एवं जो है आपका पठारी के अलावा क्या है तो ऊपरी इलाकों में जो है फसलों की जो बात की जा रही है, फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। अल नीनो के असर से बात किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि अल नीनो के असर से जो है भारत पहले ही 2-4 हो चुका है। 2015 में भी इसके चलते मानसूनी वर्षा में 15% तक की कमी
क्या देखी गई है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जो भी पॉइंट अल नीनो से रिलेटेड था। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है इस पॉइंट में। तो कहा जा रहा है कि यहाँ तो हमने देख लिया गंगा के मैदानी हिस्से में जो 30% जो है 25% वर्षा तक जो है कम वर्षा हुई। कुछ राज्यों में खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ। उसके अलावा आपका क्या बता रहा है कि WMO संगठन ने प्रशांत महासागर की सतह के अध्ययन के बाद भारत समेत कई देशों को अल नीनो को लेकर क्या सतर्क किया है। अगला आपका बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर जो है आपका, यानी कहने का मतलब है कि वो कब आपका भूमध्य जो रेखीय है प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में क्या हो रही है, तो वृद्धि से अल नीनो की स्थिति बनती है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा तब होता है जब सतह का पानी औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है, यानी एवरेज जो आपका सतह है। अल नीनो इंडेक्स बता रहा है कि औसत तापमान इससे ऊपर जा चुका है, यानी आने का संभावना हो ही गया है। इसे जो बोला जा रहा है तो खतरा बेहद मजबूत हो गया है। और IMD का आकलन है कि 3 महीनों का औसत नीनो इंडेक्स जून के अंतिम तक जो है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ठीक है, इसे बोला जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जो है इसे बढ़ कर के 0.81 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने की क्या है तो आशंका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कवर किया। चलिए अब अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, जो आपका पॉइंट है उसको देख लेते हैं। एक यहाँ पे मेन पॉइंट दिया हुआ है, तो अवसर की लागत का अध्ययन की बात की जा रही है। तो इसको डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका कपिल शर्मा जी के द्वारा लाया गया है। ये प्रवक्ता है चुनाव प्रबंधन के, जो है वो आपके प्रवक्ता भी ये है, अध्येता ये है और आपके चुनाव प्रबंधन में। ठीक है, तो चलिए मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत है अवसर की लागत। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ की प्राप्त करने के लिए वह कौन सी कीमत या लागत है जो चुकाई गई है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को खरीदते हैं तब की बात की जा रही है। इस तरह बताया जा रहा है कि इस तरह जो है वो देखा जाए तो किसी चीज़ का जो है वो त्याग करने के बदले जो है बात क्या होता है कि बदले में जो कुछ मिलता है वह क्या है, तो वह उम्मीदों के हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जाए तो इसे क्या कहते हैं, अवसर की लागत की तुलना में हानि माना जाता है। आपके आगे बताया जा रहा है कि जबकि उम्मीदों से जो बेहतर हुआ तो उसे लाभ माना जाता है। अगर मान लीजिए कि हमने ख़रीदा 2 रुपये में, बेचा हमने ज़्यादा में, तो ये क्या हुआ, तो हमारा ज़्यादा लाभ भी हुआ, उम्मीद से ज़्यादा हमें मिला। यहाँ पे राइटर का कहना है कि इस संदर्भ में यदि हम विश्व में पिछले कुछ दशक में घटी घटनाओं का नज़र डालें तो उपनिवेशवाद के पिंजरे से बाहर निकल के लोकतंत्र का रास्ता अपनाने वाले कई देश जो है लोकतंत्र को कायम करने में क्या है तो असफल हो चुके हैं। ठीक है, यानी सफल नहीं हो सके हैं, यानी असफल हो चुके हैं। उन्होंने अवसर की लागत की तुलना में जो है उम्मीदों से कम पाया और हानि उठाई। उन देशों में या तो सत्ता को पलट दिया गया या फिर सैन्य शासन स्थापित कर दिया गया। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार और ट्यूनीशिया एवं क्या है तो छोटे अफ्रीकी देश आदि आप देख सकते हैं। अगला आपका बताया जा रहा है कि माना जाता है कि लोकतंत्र एक महंगा विचार है और इसे जीवित रखने के लिए आर्थिक समृद्धि, सामाजिक गतिशीलता, शैक्षणिक वैज्ञानिक आपकी प्रगति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, परंतु भारत के संदर्भ में जो है इन बातों को कसौटी पर देखने की ज़रूरत है। औपनिवेशिक शासन से जो क्या होता है कि आज़ादी के बाद से जो है भारत ने स्वयं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि
भारत जो है लोकतंत्र के खिलाफ जो है चुनौती नहीं है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ चुनौतियां नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, तो भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक स्वतंत्र विकसित जो है आपका तंत्र प्रारंभ से ही अस्तित्व में है, ठीक है। यानी लोकतंत्र की व्यवस्था करने के लिए आपको भारत में देखने को मिलता है। उसी के अलावा क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है, अगला पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र के अक्षुण्ण बनाए हुए है, उसके अलावा आपका पहला बात किया जा रहा है कि यदि हम इन बिंदुओं का अन्वेषण करें तो पाते हैं कि भारत में संतुलित संविधान, सार्वभौमिक मताधिकार एवं निष्पक्ष चुनावों ने राजनीतिक सत्ता का ऐसा व्यवस्थित प्रबंधन किया है जहां संपन्न वर्ग के हित भी सुरक्षित है तथा विपन्न वर्ग की सुरक्षा और प्रगति भी प्राथमिकता में है। उसके अलावा आपका क्या बताया जा रहा है कि ऐसे में शक्तिशाली और कमज़ोर वर्ग दोनों का ही जो है लोकतंत्र के विरुद्ध जाने का आशंका कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारत में जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा की व्यापक सामाजिक विविधता है। उसके अलावा आपका यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलनों के कारण क्या है, तो आपकी स्वतंत्रता पूर्व से जो है वो विविधता में एकता का विचार मौजूद हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में क्या है, तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया है और एवं क्या है, और आपका गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी नहीं थोपी गई है। अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 30 के अनुसार जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था करने का अधिकार है। विविध धर्मों और एवं जो है वो जातियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि राजनीतिक दल भी आपके विविध एजेंडे के साथ उभरे हैं। ये जो राजनीतिक दल जो होते हैं आम नागरिकों के लिए धर्म, जाति और आपका क्या है सांस्कृतिक पहचान के साथ उनकी राजनीतिक भागीदारी की जगह बना रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो यह व्यवस्था टिकट वितरण के समय तथा विभिन्न राजनीतिक दलों में वोट प्राप्त करने हेतु प्रारंभ जारी की जाने वाली घोषणाओं में जो है देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह सारी बातें जो है वो आपका लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आदर्श रूप हो सकती हैं, परंतु इसके इतर क्या है, तो भारत में जो है वो लोकतंत्र की स्थिरता इतनी सरल और आसान भी नहीं है, ठीक है। अगर लोकतंत्र को स्थिर रखना है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। अगला बताया जा रहा है, तो पिछले कुछ दशकों में जो है सामाजिक आर्थिक असमानता के मानदंड जो है बदल गए हैं और देश के कई राज्यों में नक्सली एवं उग्रवादी के रूप में जो है वो संकट अपनी जगह बनाता रहता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। यहाँ पे अगला बोला जा रहा है क्या कि वहीं बढ़ती हुई आर्थिक जो है आपकी विषमता सामाजिक व्यवस्था में अशांति पैदा कर रही है। विभिन्न समुदायों एवं समूहों के बीच जो है आपकी बढ़ती सामाजिक एवं आर्थिक मतभेद भी जो है लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ खड़ी करते हैं। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो भारतीय जो आपका क्या है, तो लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के अलग अलग हित हैं। ऐसे में उनके हितों में टकराव होना और जनहित वाले मुद्दे पर पूर्ण सहमति बन पाना जो है संभव नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, परंतु इसके बावजूद क्या होता है कि भारत में यह अत्यंत देखने को मिलता है कि जन सहमति के लिए विभिन्न समूह अपने हितों की प्राथमिकता में पर्याप्त लोचशीलता अपनाते और संघर्ष की जगह जो है समायोजन और समावेशन की रणनीति को अपनाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या बताया जा रहा है, तो वस्तुतः भारत का इतिहास जो है समावेशन का है और विविध धर्मों, जातीय समूहों एवं वर्गों को यहाँ ऐतिहासिक रूप से जो है न केवल पनपने और विकसित होने का अवसर मिले हैं, बल्कि जो है वो भारतीय समाज की संपूर्ण व्यवस्था के कारण क्या है, तो ये
व्यवस्था के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस एकीकरण और समावेशन प्रवृत्ति के दूरगामी प्रभाव के चलते भी हम कह सकते हैं कि अनेक चुनौतियों और विरोधाभास के बावजूद जो है वो भारत जो है लोकतंत्र सम्मिलित प्रयासों से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अपनी अवसरों की लागत की तुलना में उम्मीद से बेहतर कर भी रहा है भारत। इसके अलावा कहा जा रहा है यहाँ पे एडिटोरियल में इसके साथ ही यह समावेशी प्रगति की नई उम्मीदों को विकसित करने के लिए क्या है तो प्रयासरत भी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है यहाँ पे पूरा पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे और पढ़ते रहें।